क्या हुआ पार्थ? आज तो तुम्हें अपना प्यार साबित करना था और तुम डर गए। कूदो। कूदो पार्थ। सॉरी पार्थ, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, तुम पास हो गए पार्थ। आई एम सॉरी, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो पार्थ। आई एम सॉरी पार्थ, हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आज के बाद ऐसा सोचना भी मत जान। तुम जिंदगी में अपनी उम्मीदों पर चाहे खरी उतरो या ना उतरो, लेकिन हमें हमेशा आगे पाओगी। हम सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करते जान, बल्कि तुम्हारी सांसों के सहारे जीते हैं। बस यही तो हम देखना चाहते हैं पार्थ, कि तुम हमारे कितने काबू में हो। इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे हम तुमको। तुम हमसे प्यार करना कम तो नहीं करोगे ना पार्थ? हमें कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना पार्थ? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता जान। तो फिर ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। डिवोर्स तो तुम ले लोगे ना पार्थ? अब कुछ भी पार्थ हमें एक होने से रोक नहीं पाएगा, है ना? थैंक यू सो मच। हम बता नहीं सकते आज कितने खुश हैं। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। आज हमें पता चल गया मीरा, तुम भी उसी शिद्दत से प्यार करती हो जितना हम पायल से प्यार करते हैं। देखा मीरा, एक गलत फैसला एक गलत टर्न की तरह होता है। ऐसे वीराने में पहुंचा देता है जहां बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। हीरे को छोड़ के पत्थर को चुना तुमने, और अब देखो पत्थर भी नहीं मिला तो उसकी शर्ट से काम चलाना पड़ रहा है। हाँ, तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? हाँ, और तुमसे प्यार क्यों नहीं करता मीरा? फालतू के काम बंद करो मीरा, यहां अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये घर, ये कमरा और यहां तक कि ये शर्ट, ये सब अब किसी और का है, समझी? सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जाओ कोई कोना ढूंढो और वहां जाके अपने आंसू बहाओ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हम जानते हैं ये सब, आपको हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बार पार्थ आ जाए तो फिर पार्थ का और क्या करना है तुम्हें? हैं? दे दिया ना तुम्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहां से निकलने का। डिवोर्स पेपर मिला कि नहीं? अरे और क्या चाहती हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसी हुई हमें दोबारा छूने की? तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? पार्थू, हम आज एक नए रिश्ते, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लें। बैग ला दिए। ये क्या कर रहे हैं आप?
गर्जी क्या कर? हमारे घर में रहने वाली, हमारे एहसानों में पलने वाली, हम पे आप उठाती है तू? गर्जी कर क्या रहे हैं आप? गर्जी चुप। आयुष्मान भव। हे भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमें हमारी जान से वापस मिलवाने के लिए। बस हमेशा हमारी जोड़ी ऐसे बनी रहे भगवान, हम कभी भी जुदा ना हो। जुदा तो हम करेंगे तुम्हें पार्थ, और फिर बर्बाद कर देंगे। और मीरा को भी हमेशा खुश रखना भगवान, उसे हमेशा बहुत सारी खुशियां देना, ऐसा जीवन साथी देना जो उसे बहुत प्यार करे। गर्जी छोड़िए हमें। गर्जी क्या करें आप? छोड़िए 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 गर्जी। गर्जी गर्जी मीरा को छोड़ दो। गर्जी नौकरों की औकात वाली लड़की हम पे हाथ उठाती है। माँ, इसने हमें थप्पड़ मारा है। निकलो निकलो चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे बेटे को थप्पड़ मारा तुमने? अपनी औकात दिखा ही दी ना। हाथापाई जैसी ओछी हरकत तुम जैसे लोग ही कर सकते हैं। बस समझने की कोशिश करो, कर्म ने ही कुछ किया होगा। क्या? हमारे साथ चलो। क्या हुआ जान? हाँ? अरे क्या हुआ? तुम्हें मीरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है पार्थ? तुम्हारा उसे क्या लेना देना? एक बात याद रखो पार्थ, मीरा हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, समझे? जान, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि मीरा बहुत अच्छी लड़की है। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। दादी के बाद एक मीरा ही ऐसी लड़की थी जिसने हम पे भरोसा किया था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसे खुशियां मिलनी चाहिए बस। वाह माँ वाह, मतलब कमाल हो आप। पता नहीं आपको उसने कौन सी घुट्टी पिला दी है कि अपने घर के बेटे का साथ छोड़ के आप उसका साथ दे रही हो। ये वो है जिसने इस घर में आते ही इस घर को तोड़ दिया है। और रही बात आपकी, तो उसका काम क्या है यहां पर? अब ठीक कह रहे हो भैया, पार्थ ने सारे रिश्ते तोड़ डाले हैं, फिर भी क्यों जमी हुई है हमारे घर पर? थोड़ी सी भी गैरतमंद होती ना तो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से निकल जाती। नहीं, हम चले जाएंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से। बस एक बार हम पार्थ से मिल लें, फिर हम खुद चले जाएंगे यहाँ से। लो, अभी भी पार्थ के नाम की माला जप रही हो? अरे कब तक उसके कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ की गोलियां चलाओगी? अरे छोड़ दो उसे, और उसे कोई नहीं पड़ी है। तुम उसे मिलके जाओ या मिले बिना चली जाओ, उसे उसकी पायल मिल गई, इसलिए तुम अब अपना रास्ता नापो। कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे मीरा की, या फिर हमें ऐसा लग रहा है? नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बात सोचो, हमारी शादी हो गई है ना मीरा से, उसके बाद भी उसने हमें तुम्हारे पास आने दिया। वो जानती है हम तुमसे प्यार करते हैं, वो हमारा साइड लेती है। बस इसलिए कह रहे थे कि उसे भी खुश रहने का हक है। ज्यादा मत सोचो, चलो आ जाओ, चलते हैं। छाप तो तुमने बहुत गहरी छोड़ी है पार्थ पर मीरा, पर तुम्हें इतनी आसानी से हमारा खेल नहीं बिगाड़ने देंगे। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं हम। अब जल्द ही तुमसे शादी करनी पड़ेगी हमें पार्थ, हम कोई चांस नहीं ले सकते। निकल रही हो या हम चौकीदार को बुलाएं? शीला ऐसा मत कर, वो भी किसी की बेटी है।
हम लाए हैं उसे घर में। अरे मदन कहाँ है? कोई बुलाओ ना मदन को। आज तो इसे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा दादी, फिर चाहे कोई भी आ जाए। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नहीं मीरा, एक जी मदद करो। चलो निकलो यहाँ से और कहीं और जाके ठिकाना ढूंढो अपना। बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। हमारी गली में दोबारा नजर नहीं आना। शीला भगवान के लिए छोड़ दे। हाँ, ये क्या कर रही है मीरा के साथ? और हिम्मत कैसी हुई मीरा के साथ ऐसा बर्ताव करने की आपकी? ये इस घर में नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? बीवी है हमारी। ये तुम्हारी बीवी थी बात, अब तो पायल यहाँ आ रही है ना, तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी? अच्छा, ये हमारी बीवी थी या बीवी है? ये तो पहले भी हमारी बीवी थी, बहू थी पूरे घर की, तब क्यों नहीं स्वीकारा? आज अचानक से इतनी परवाह होने लगी आपको? अरे कमाल है, तुम चाहते क्या हो पार्थ? तुम क्या कहीं के राजा हो कि तुम्हारी चार चार पटरानियां होगी और सबको तुम इस घर में बैठाओगे? आप सब सुन लो, आप सबको ना गुनाह भाग करने की या हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, किसके साथ रहना है और कब तक रहना है, ये हम डिसाइड करेंगे। और खबरदार, आज के बाद मीरा को अगर कुछ कहा ना, चलो मीरा। पार्थ, एक मिनट। सब ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ कोई हक नहीं है। हमने कह दिया ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बस बात खत्म। जाना तो पड़ेगा ही ना, आप समझ ही नहीं रहे। पहले ये हमारा ससुराल था, लेकिन अब जब पति ही नहीं है तो फिर कैसा ससुराल? जिस रिश्ते के लिए हम यहाँ रुके थे, जब वो रिश्ता ही नहीं है तो फिर हम क्यों यहाँ रहेंगे? भैया, रिश्तों का गणित हमें मत पढ़ाओ। इंसानियत और इमोशन से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। हम दोनों पति पत्नी ना सही, लेकिन अच्छे दोस्त हैं ना। और बात अगर रिश्तों की कसौटी पर खरा उतरना है तो दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है सनिया। इतना आसान नहीं है पार्थ, सच को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हमने कहा ना मीरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमें याद है, आधी रात को तुम हमारे साथ अपना सब कुछ छोड़ के आ गई थी। आज तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें कैसे जाने दें बताओ? हाँ, जिम्मेदारी हो तुम हमारी। पर पार्थ, बार कुछ नहीं, हमने बोल दिया ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। बात खत्म।
जब तक तुम्हें कोई ऐसी जगह ना मिल जाए जहां तुम अच्छे से रह पाओ, चैन से सांस ले पाओ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तो अब ये बात दोबारा नहीं होगी मेरा। पेपर्स को हम बाद में भी साइन करवा सकते हैं, अभी मेरा बहुत दुखी है। भाभी, दादी बुला रही है। इस वक्त मेरे से पेपर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। एक बार थोड़ा संभल जाए फिर बात करेंगे। मेरा बेटा, आज पहली बार हमने अपने आप को बहुत लाचार महसूस किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। बेटा, हम माफी मांगते हैं। और जिस तरह सबने तुम्हारे साथ बर्ताव किया, उन सब की तरफ से भी माफी मांगते हैं। दादी आप प्लीज ऐसे मत कहिए। पर बेटा एक बात बताएं, आज लल्ला ने जिस तरह से तुम्हारा पक्ष लिया ना, वो देखकर हमें बड़ी खुशी मिली। सच कह रहे, पार्थ बहुत अच्छा इंसान है। और शायद उसके ग्रह नक्षत्र खराब है, इसी वजह से वो उस लड़की के चक्कर में फिर से गिरा। दादी आप प्लीज इन सब बारे में मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बताइए, आपने अपनी बीपी की दवाई ली? हम भूल गए। कोई बात नहीं, हम लेकर आते हैं। दादी ये तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, हम खरीद लाते हैं। नहीं बेटा, तुम रहने दो, लल्ला को बोल, वो लेके आएगा। नहीं नहीं दादी, वो आराम कर रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान करना। हम वैसे भी मार्केट जा ही रहे हैं, तो हम दवाई भी ले आएंगे। आते हैं। भैया ये टमाटर दे दीजिए। हाय मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भी ना, क्या सवाल कर रहे हैं? ऑब्वियसली सब्जियां खरीद रही हो। ये कैसे दिया? अब वैसे सच कहें तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि तुमने पार्थ को इतनी जल्दी डिवोर्स दे दिया। वैसे अच्छा ही हुआ ना, और बर्बाद होने से बच गई। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है मीरा। अपने प्यारे पार्थ के कर्मों का फल थोड़ा तुम्हें भी तो भुगतना होगा ना मीरा। अब वैसे मीरा, तुम हमारी शादी में तो आओगी ना? देखो, हम चाहते हैं कि पार्थ की नाम की मेहंदी ना तुम लगाओ हमारे हाथों। अब देखा जाए तो पार्थ को हमें तुमने सौंपा है, तो ये दस्तूर तो करना बनता है कि नहीं? भैया जल्दी जल्दी पैक करिए, ये लीजिए। क्या हुआ मीरा, हमसे बात भी नहीं कर रही? नाराज हो हमसे? देखो, तुम ना पार्थ की बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम ही नहीं आओगी तो हमारे पार्थो को बहुत बुरा लगेगा। तुम आओगी ना मीरा, प्लीज? देखो पायल, तुम ना परेशान मत हो, हम शादी में आएंगे। और सिर्फ आएंगे ही नहीं, डांस भी करेंगे, क्योंकि पार्थ की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम पार्थ के वो दोस्त हैं जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। Wow, now that's like a good girl, मीरा। Thank you। कितना हुआ? ये भी कितना हुआ?
जल्दी करो। अब थैंक यू। ओके मीरा, बाय। ये तो पायल का फोन है। भूल गई है लगता है। इसकी मम्मी का कॉल आ रहा है। उठा लें क्या? कहाँ रह गई तुम? फोन क्यों नहीं किया हमें प्रियल? हम कितने परेशान हुए पता है तुम्हें? हेलो 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 प्रियल, हेलो हेलो प्रियल, हेलो। भैया हमारा फोन। थैंक यू। प्रियल, इसे हमारा नाम कैसे पता चला? कौन प्रियल मीरा? लगता है पार्थ की जुदाई ने तुम्हारे दिमाग पे असर करना शुरू कर दिया है। इतनी जल्दी भूल गई हमें? हमारा नाम पायल है। भूल कैसे सकता है? वो प से पायल होता है तो प से प्रियल निकल गया मुंह से। खैर, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हम तो तुम्हें तुम्हारे फोन के लिए बुला रहे थे। तुम ना दूर रहो हमसे मीरा, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा, समझी तुम? दूरी तो है, पास तो तुम आई और देखो कितनी मुसीबत हो गई। अपना फोन ना बहुत संभाल कर रखा करो पायल। वो क्या है ना, फोन जिंदगी की वो खिड़की होती है जिसमें सिर्फ एक बार झांकने को मिल जाए ना तो बड़े से बड़े राज खुल जाते हैं। तुम ना हमें मत समझाओ, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी संभालो जो सरेआम तमाशा बनी हुई है, समझी तुम? मीरा को हम पर शक हो गया है। इससे पहले इसका शक यकीन में बदल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें लगी रात, इस लड़की का कोई तो राज है। ये पायल हो ही नहीं सकती। अब हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये है कौन, ताकि हम इसकी सच्चाई पार्थ के सामने ला पाए। प्रियल,
मत समझाओ, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी संभालो जो सरेआम तमाशा बनी हुई है, समझी तुम? क्या हुआ अम्मा जी? ये मत मारी गई है क्या तुम्हारी? क्या है ये सब? भाभी, बेचारे ने घर से भागकर शादी की और पति ने तो जिंदगी से ही भगा दिया। अब करे भी तो क्या करे बेचारी, नसीब की मारी, मरने के अलावा। मरना है तो हमारे घर के बाहर जाकर मरे। हम सब पर मुसीबत क्यों लाना चाहती हो? हाँ नहीं तो जीजी, यहाँ मरेगी तो हम सबको फंसाएगी ये तो। हम सबको जेल भेजना चाहती हो ना तुम? हाँ, ये नई चाल है इसकी। तो कैसी लड़की हो तुम? हाँ, जाते जाते भी हमारे सुख और शांति पे ग्रहण लगाना चाहती हो? माँ, हम तो कहते हैं इसकी इन हरकतों की कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं। इसका पता नहीं कल को इसने अपने आप को कुछ कर लिया, फंस तो हम जाएंगे ना। इसका कोई भरोसा नहीं है। आप सबको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हैं। और हम अपने रिश्तों को बीच डगर में छोड़ के जाने वालों में से भी नहीं। मेरा बेटा, कभी कभी रिश्तों में ज्यादा समझदारी खुद का ही गला घोट देती है। मत दिखाओ इतनी समझदारी, मत करो इतना त्याग। अगर पार्थ के बिना नहीं रह सकती है तो मत छोड़ो उसे। वो तो नादान है, पर हमारा दिल अब भी मानने को तैयार नहीं है कि वो लड़की पायल है। आपका दिल सही कह रहा है दादी, वो लड़की पायल नहीं है। क्योंकि आज कुछ इतना अजीब हुआ, जब हम मार्केट गए तो पता नहीं एकदम से। कहाँ रह गई तुम? फोन क्यों नहीं किया हमें प्रियल? प्रियल, कान्हा जी, ये तो बड़ी चिंता की बात है। कोई तो है जो साजिश कर रहा है पार्थ के खिलाफ। हाँ दादी, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या होगा? क्या करोगी तुम? और आखिर वो बहरूपिया लड़की है कौन? कोई तो नहीं पता दादी, और वो जल्द पता लगाना पड़ेगा। पायल और प्रियल की हकीकत का जल्दी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे जितना वक्त मिल रहा है वो उतना अपनी मंजिल के करीब जाती जा रही है और पार्थ पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाती जा रही है। हमें पार्थ को सारी सच्चाई सभी सबूतों के साथ बतानी होगी। आप लल्ला,
पता नहीं इन्हें क्या हो गया। हम देख कर आते। पार्थ, ये कान्हा जी, अब क्या होगा? पार्थ, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रखें। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें वही रहना है, इसीलिए। एक मिनट पार्थ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम वहां क्यों रहेंगे? ये है ना हमारा कमरा। हमारा? हाँ। तुम्हारा नहीं मेरा, हमारा। और आज से ये पायल का भी कमरा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं पार्थ आप? एक मिनट, इसमें पायल कहाँ से आ गई? शादी हमारी हुई थी, पायल की नहीं। मेरा हुई थी। हम डिवोर्स ले रहे हैं ना, तो हम पति पत्नी नहीं है ना, तो उसके बाद भी अगर हम यहाँ कमरे में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। पार्थ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे अचानक से क्या हो गया है? मेरा पायल को अच्छा नहीं लगता, वो इनसिक्योर हो रही है। सरप्राइज! क्या ये सत्ता? थे कहाँ तुम? जानती हो हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। सॉरी जान, वो तो हम आजकल कुछ ज्यादा सॉरी नहीं बोल रहे तुम पार्थ। पहले हमारे पहुंचने के पहले पहुंच जाया करते थे, और अब तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहे ना पार्थ। अब वो मीरा आ गई है। सच बताओ पार्थ, तुम मीरा के साथ में थे ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम मीरा के साथ क्यों होंगे? बस पार्थ, झूठ मत बोलो। हम सब जानते हैं हम बेवकूफ नहीं है। जिस तरह तुम मीरा की तारीफों की पुल बांधते हो, अब सही बताओ, तुम्हें मीरा का असर हो गया है ना पार्थ? अब तुम्हें वो अच्छी लगती है ना हमसे, है ना? एक मिनट जान, हमें भी बोलने दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तो तुम्हारे लिए फूल लेने गए थे, वो देखो तुम्हारे फेवरेट फूल। तुम झूठ बोलते हुए थकते नहीं हो क्या पार्थ? जान, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और क्या सोची हम पार्थ? तुम उस मीरा के साथ एक छत के नीचे एक कमरे में रह रहे हो, उस पति पत्नी की टैग के साथ। बंद कमरे में क्या होता होगा हमें क्या पता? जान प्लीज। क्या प्लीज पार्थ? कभी सोचा हमें ये बातें कितनी चुपती होंगी? हमें कितना अफसोस होता होगा? हम कितने इनसिक्योर होते होंगे पार्थ? कभी सोचा है खुद को हमारी जगह रख के? बोलो। जान, हमने तुम्हें 1000 बार बोला है, हम और मीरा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त है तो वो क्यों रहती है तुम्हारे साथ पार्थ? जब तुम लोगों का रिश्ता खत्म हो गया है तो वो घर से बाहर निकलते क्यों नहीं है? देखो पार्थ, तुम्हें उस मीरा को अपने घर से बाहर निकालना होगा। हटाओ उसे अपने घर से। नहीं जान, हम ऐसा नहीं कर सकते। जान समझने की कोशिश करो, हमारे पूरे परिवार ने जितना साथ नहीं दिया ना, उस अकेली मीरा ने हमारा साथ दिया है। ऐसे कैसे निकाल दे हम उसे अपने घर से? और एक बात, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। हम और मीरा एक कमरे में जरूर रहते हैं, लेकिन वो बेड पे सोती है, हम सोफे पे सोते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है पार्थ, एक बात तो हम समझ गए, तुम हमारी वो पार्थ नहीं हो पार्थ, क्योंकि हमारा वो पुराना वाला पार्थ वो किसी और के करीब नहीं जाया करता था। ठीक है, तुम हमारे पार्थ नहीं हो। जान समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है।
हमें कुछ नहीं समझना। हम एक चीज समझ गए कि तुम हमारे पार्ट नहीं हो। इनफैक्ट हमसे ही गलती हो गई कि हम तुम्हारी लाइफ में वापस ही क्यों आए पार्ट। स्टैचू स्टैचू इस साइकिल को भी दुश्मनी हमसे ही निकालनी है। स्टैचू स्टैचू पायल, हमने कहा रुको। हमने तुम्हें स्टैचू का, तुम रुकी क्यों नहीं है? पागल हो गए हो क्या पार्ट? क्या स्टैचू लगा रखा? हम बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हम। और क्या ये बच्चों वाला गेम खेल रहे हो हमारे साथ? मजाक चल रहा है यहाँ पे। स्टैचू स्टैचू ये हमारा कोड वर्ड है। तुम जब भी गुस्से में होती थी, हम तुम्हें स्टैचू बोलते तो तुम रुकती थी। भूल गई? याद नहीं है तुम्हें? हाँ, ऐसे कैसे भूल सकती है तुम? I'm so sorry पार्ट। एक्चुअली हम तुम्हें टेस्ट कर रहे थे, हमें माफ कर दो। तुम ना पास हो गए। हम सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि तुम्हें हमारी पुरानी बातें याद है कि नहीं, या फिर तुम मीरा के चक्कर में सब कुछ भूल गए। हमने तुम्हें सुबह भी बोला था, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल हमें बहुत अच्छे से याद है। हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल कभी नहीं भूल सकते। और एक बात और, हमारे प्यार पे डाउट करने का कभी सोचना भी मत। I'm sorry पार्ट। एक पल के लिए तो हम डर ही गए थे कि तुम हमारी वो पायल हो या नहीं। I'm sorry। बात भी तो सही है ना? नहीं, तुम सोचो, तुम अगर किसी से प्यार करती हो, वो किसी और लड़की के साथ किसी कमरे में रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। हाँ, हम तुमसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुम्हें गेस्ट रूम में कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। जिस बात का डर था वही कर रही हो तुम प्रियल। हर दिन नई चाल, नया वार। लेकिन हम पार्थ और इस घर को बर्बाद नहीं होने देंगे, फिर चाहे रोज हमें कितनी भी बेइज्जती और कितनी भी परीक्षाओं से क्यों ना गुजरना पड़े। चाची, ये बंटी और बबली की दोस्ती के बीच में क्या दरार आ गई है क्या? लगता है मैडम की इस घर में रहने की एक्सपायरी डेट आ गई है।
मीरा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो हमें बता देना। पार्थ प्लीज, ये मीरा तुम टेंशन मत लो, हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। पार्थ आप पार्थ एक बार, पार्थ ये पार्थ सुनिए हमारी बात। मीरा, अरे फंस गया। रुको हम देखते हैं। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। हो गया ठीक? मीरा, तुम्हें कुछ बताना था। हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में। वो पायल को प्रॉब्लम है, वो इनसिक्योर होती है। आई होप तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? काश हम आपको समझा पाते पार्थ कि वो आपकी पायल नहीं प्रियल है। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है पार्थ? हमें प्रॉब्लम होगी तो पायल की प्रॉब्लम का क्या? खैर आप रिलैक्स कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। चाहिए वो तो बताना। हाँ, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जितने भी अरमान निकले थोड़े कम निकले। मीरा, तुम्हें नहीं लगता इससे अच्छा तुम उसी दिन घर से बाहर निकल जाती जिस दिन हम निकाल रहे थे? हाँ, कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती तुम्हें। बताओ, पति अपनी पत्नी को इसलिए कमरे से बाहर निकाल रहा है ताकि वो वहां किसी और को ला सके। राम 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 राम, गजब बेइज्जती है। हाँ?
ये घाव तो कभी नहीं भरने वाला। ओह सॉरी, पर तुम दोनों तो पति पत्नी नहीं हो ना? हाँ, तुम लोग तो दोस्त हो, यू गाइज आर फ्रेंड, राइट? मीरा, हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम ना अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जिस दिन पायल इस घर में शादी करके आ गई ना, ये आदमी तो किसी की नहीं सुनने वाला। हम तो बता रहे हैं, तुम्हें आंगन में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी, सीधा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक काम करो, तुम ना जल्दी से अपने लिए एक ठिकाना देख लो, हैं? आप ना हमारी इतनी चिंता मत करिए घर जी। पायल इस घर में आए ना आए, बात के सामने हमारी कोई औकात हो ना हो, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम कभी पार्थ को छोड़ेंगे, समझे आप? पार्थ, ये क्या बात हुई? हमारे लॉयर से बात हो रही थी, उसने बताया कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर सबमिट ही नहीं किए। भाई वो हम करने वाले थे लेकिन जल गए। हमें पता ही था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। देखो भाई, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें तुम्हारे प्यार पायल तक पहुंचना है तो इस बेवजह के रिश्ते से जितना जल्दी हो सके निकल लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, हम जल्दी से जल्दी पेपर बनवाते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हमारे लॉयर से कह के तुम्हारे लिए पहले ही नए डिवोर्स पेपर बनवा लिए। और इस बार तुम नहीं, हम खुद जाके ये डिवोर्स पेपर सबमिट करेंगे। हम हमारे भाई की खुशियों के लिए कोई चांस नहीं लेना चाहते, समझे? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ये लो हमारा पेन और अपनी खुशियों के चेक पे साइन कर लो। मीरा, हमने साइन कर दिया, लो फटाफट साइन कर दो। अरे लो ना। करो ना। रियल, हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे।
मीरा ड्रामा क्यों कर रही हो? तुमने पहले भी साइन किए थे ना, तो अब क्या हो गया? लो साइन करो। लो। बात तब की बात कुछ और थी, पर अब हम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। मीरा! क्यों जबरदस्ती हमारे बेटे के पीछे पड़ी हो तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? हमारा बेटा अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मीरा तुम जानती हो ना, हम पायल से प्यार करते हैं, तुम बीच में क्यों आ रही हो? हम आपके बीच में नहीं आ रहे हैं पार्थ। तो फिर तुम्हें परवाह है ना हमारी? हमसे प्यार करती हो ना, या भूल गई सब कुछ? परवाह करना भूल गई? देखिए पार्थ, आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन हम अब कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगे। हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और ये फाइनल है। ओह, मतलब समझ गए तुम हमसे कल की बात का बदला ले रही हो ना, है ना? भूल गई हमारी खुशियां, हमारी परवाह, सब भूल गई। ओह हाँ, पायल ने हमें ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक बोला था। तुम ना अच्छी लड़की नहीं हो, तुम अच्छी लड़की बनने का बस नाटक करती हो। हम कह रहे हैं ना, चुपचाप साइन करो, मतलब साइन करो यहाँ पे। अरे बोला ना साइन करो। बात कर क्या रहे हैं आप? साइन करो। बात प्लीज, बात। साइन करो मीरा। मीरा साइन। बात मत करिए। बात। लल्ला बस। दादी साइन करना पड़ेगा, इसे साइन करो। हाथ छोड़ दिया हमारा। मीरा ये हम आखिरी बार कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मीरा, हमने साइन कर दिए, लो फटाफट साइन कर दो। पार्थ, हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। वो लड़की पायल नहीं है, और किसी बहरूपिया की वजह से हम अपनी शादी खराब नहीं होने देंगे। दीदी, दीदी ये सब क्या है? और आप गेस्ट रूम में क्या कर रही हैं? दीदी, चाची ने हमें बताया कि पार्थ ने आपको अपने कमरे से निकाल दिया। क्या ये बात सच है? बिट्टू, तुम चाची की आदत तो जानती हो ना, जबरदस्ती हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं। तो फिर दीदी आखिर बात क्या है? पार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं, लेकिन पहले तुम्हें एक बात का प्रॉमिस करना होगा कि इस सब बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करो, खास तौर से मम्मी पापा से। वो पार्थ ने, तो हम पति पत्नी नहीं है ना, तो उसके बाद भी अगर हम यहाँ कमरे में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। प्रियल, मेरा पायल को अच्छा नहीं लगता, वो इनसिक्योर हो रही है। दीदी आप जानती है ना कि हम हमेशा आपके साथ हैं, तो आप ये सब अकेले क्यों सह रही थी? आपने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे बिट्टू।
दीदी ये सब क्या है और ये किसने किया? दीदी जिसका डर था दीदी वही हुआ। पर आप क्यों दुखी हो रही है? आपको तो हमेशा से ही पता था कि पार्थ ऐसे ही है। यही सब तो आपको अच्छा लगता था। दीदी अगर पायल को कोई कुछ भी कहता था तो पार्थ लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे। पायल नहीं थी तो बात कुछ और थी। अब अगर आप पायल के खिलाफ कुछ भी कहेंगी तो आपके साथ भी वही होगा, चाहे वो पायल हो या प्रियल। अब उनकी पायल आ गई है। अब आप दुनिया की उन लोगों की तरफ आ चुकी हैं जिन्हें वो कुछ भी करने से चुकेंगे नहीं। तुम सही कह रही हो बिट्टू, हमने इसी पार्थ से प्यार किया और अगर सच में पार्थ को उनकी पायल मिल जाती तो हम कभी उनके बीच में नहीं आते। दीदी आप है ना पागल हो गई हैं। बिट्टू वो अपना प्यार निभा रहे हैं और हम अपना। और अब सच ये है कि कोई पार्थ को पायल के नाम से ट्रैप कर रहा है और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर दीदी आपको नहीं लगता आपने पार्थ की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आके खुद की जिंदगी नर्क बना ली है? हमने ये कभी नहीं चाहा था बिट्टू, लेकिन अब हम इसका हिस्सा हैं और हम अगर पायल के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्थ हमसे बहुत नफरत करेंगे। इसलिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर लेना होगा, बहुत सोच समझ कर रिएक्ट करके पार्थ का भरोसा जीतना होगा, ताकि हम उन्हें ये यकीन दिला सकें कि वो जिस लड़की के चंगुल में है वो पायल नहीं है। लेकिन इस समय हमारी प्रायोरिटी पार्थ की सेफ्टी है। पासपोर्ट में तो यही एड्रेस लिखा हुआ है। हमें लगता है यही प्रियल के मम्मी पापा का घर है। ये कान्हा जी आप तो पालनहार हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। बस हमें किसी तरह कोई सबूत मिल जाए प्रियल के खिलाफ, ताकि हम उसकी असलियत सबके सामने ला पाए। अरे बेटा क्यों परेशान हो? नमस्ते आंटी। आंटी ये प्रियल का घर है? हाँ बेटा ये प्रियल का ही घर है। क्या हुआ बेटा, आप कौन? हम प्रियल की दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं। पर प्रियल तो घर पे नहीं है। ओह तो अंकल आंटी तो होंगे ना? नहीं वो सुबह सुबह निकल गए। सुबह सुबह निकल गए? पर कहाँ? ओके थैंक यू आंटी जी। कोई घर पर नहीं है। ये हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। हमें किसी न किसी तरह घर के अंदर जाना पड़ेगा, पर कैसे?
दरवाजा, क्या करें हम? अंदर कैसे जाएं? हे कान्हा जी, इसका मतलब हमारा शक सही था। पायल अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सबके लिए हकीकत है, पायल के घर वालों के लिए भी। तो फिर ये रियल पायल बनने का ड्रामा क्यों कर रही है? इसका मतलब पायल की जुड़वा बहन भी है। अब सब समझ आ रहा है। जरूर प्रियल पार्थ से पायल का बदला लेने आई है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।